नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। আমরা সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 183 থেকে কন্টিনিউ করছি। श्री बृहद भागवतामृतम 2.5.183 ऑनवर्ड्स। सब ध्यान से इस श्रवण कीजिए, बहुत ध्यान से, नो मल्टीटास्किंग, पूरा मन लगाकर 100% कंसंट्रेशन ऑन बृहद भागवतामृतम। 183 नंबर श्लोक रिपीट करिए भारती माता जी, और ये अनुवाद पढ़िए। किनके पास बुक है? बुक आया ज्योति माता जी के वापस? हाँ प्रभु, मैं तो पढ़ रही हूँ बुक से। हाँ, अनुवाद पढ़िए। आज का काहूट मैंने बनाया है प्रभु, थोड़ा टफ बनाया है, सब लोग ध्यान से करिएगा भक्त लोग। पर इसे डरा दे रहे। ये काहूट बना के अभी वो सेक्रेटरी असिस्टेंट सबको चाहिए क्या प्रेजेंट करने को? माता जी हम लोग के ऊपर रहम करिए। हाँ प्रभु, हुआ नहीं है वो, एक्चुअली हो नहीं रहा। मैंने बहुत ट्राई किया हिंदी का, तो एक बार वो बोलिए मुझे व्हाट्सएप दिखाने के लिए कैसे होगा, तो मैं समझा देंगी। आज प्रभु जी माता जी डरा नहीं रहे, हिंट दे रहे हैं कि सब ध्यान से सुनिए तो सबका अच्छा स्कोर आएगा। अच्छा, हरी बोल, थैंक यू नीला माता। ओके, जब काउंट बना रहे थे तो हम लोग को दया कृपा किया है ना माता जी। 183 नंबर श्लोक। यस, सलोनी माता जी वांट टू रिपीट श्लोका? दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी, मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। नो बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं आना चाहिए। जगई प्रेमात नहीं जगई प्रेमातुर शीर्षई, जगै प्रेमातुर शीर्षै 183। हाँ ठीक है। धावो नीचेर मुहुर नमान, फुल स्पीड। धावो नीचे मुहुर महान, वंदे नंद व्रजास्त्रीणाम, वंदे नंद व्रजास्त्रीणां पादरेणुम अभिक्षणा, पादरेणुम अभिघ्नश। श्री उद्धव प्रेमातुर হইয়া বারবার মস্তক দ্বারা ভূমিতে স্পর্শন পূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমি সেই নন্দপ্রজ স্ত্রীগণের পদরেণুর বারংবার বন্দনা করিতেছি। हिंदी। तब श्री उद्धव प्रेम में आतुर होकर तथा अपने मस्तक को बार बार झुकाकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, मैं उस नंद ब्रज की स्त्रियों की चरण धूलि की बार बार वंदना करता हूँ। ज्योति माता जी, साउंड और बढ़िया हो सकता है? हाँ प्रभु, बंद कर दिया फैन बंद कर दिया। नारद मुनि बोल रहा था कि मैं उन लोग के बारे में, भक्त जो भगवान की चरण कमलों में सेवा कर रहे हैं, उनमें भी तारतम्य है। तारतम्य माने उनमें भी फर्क है, भेद है, लेकिन मैं उस सब के बारे में बोलने का योग्य नहीं हूँ। फिर उन्होंने क्या बोला? उद्धव जी आप ही कुछ बोलिए। अभी उद्धव क्या बोल रहे? उद्धव जी बोल रहे कि आमी से नंदब्रज स्त्रीगणेर पदरेणुर बारंबार बंदन, मैं तो उन लोग का चरणों का वंदन कर रहा हूं, मैं क्या उन लोग के बारे में बताऊं? अगला श्लोक 184। शरणं माहर्तितो व्याघ्रो, शरण नमाहृतो। प्रभु जी मेरी संस्कृत बहुत गृहीत्वा यशं हृदे, नारदस्य पदौ धृत्वा हरिदासो वदत् पुनः। ক্ষণকাল মধ্যেই মহাপ্রেমার্ত হইয়া সেই হরিदास श्री उद्धव दंते तृण धारण करिया, ये भी एक नम्रता का प्रतीक है, दंत तृण धारण करना, व्याघ्र भावे बहुत उत्साह से श्री नारदेर श्री चरण जुगल धारण पूर्वक पुनराय बोलिते लगिलेन। हिंदी। क्षण भर में ही अत्यधिक आर्तिवशता व्याकुल होकर उन हरिदास श्री उद्धव ने
दांतों में तृण धारण कर श्री नारद के चरण कमलों को पकड़कर पुनः कहना आरंभ किया। आसामहो चरणरेणुजुषमहं स्वान् आसामहो चरण रेणुजुषामहं वृन्दावने किमपि जन्मलतो सधीनाम् वृन्दावने किमपि गुलं लतोषधीनां यदुष्टजं स्वजनमर्यपथं च हित्वा यादुस्यजं स्वजन्यमार्तपथं च छित्त्वा तेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमिक्रम् भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विस्मृगयम्। तो अभी उद्धव जी बोल रहे हैं, এই সকল গোপী দুস্তজ স্বজন ও আর্যপদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি বিমৃগ্য শ্রী মুকুন্দের শ্রী চরণ পাদবী ভজনা করিতেছেন। অহো, বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম লতা ঔষধি ইত্যাদির চরণ রেণু সেবন করিতেছেন, যদিও আমি সেই সকলের মধ্যে কোনো কিছুই হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার উপর সেই গোপীগণের পদরেণু পতিত হইত পারিত হরিব। बोलिए। प्रभु आवाज अब ठीक है? हाँ। गोपियों ने दुस्त्यज्य, जिनका त्याग करना अति कठिन है, आत्मीय जनों और आर्यपथ वेद मार्ग का परित्याग कर श्री मुकुंद के उन चरण कमलों का भजन किया है, जिन चरण कमलों को श्रुतियां भी खोज रही हैं। अहो, वृंदावन के समस्त गुल लता और औषधियां उन गोपियों की चरण धूलि का सेवन कर रही हैं। यदि मैं भी उनमें से कोई एक हो सकता तो मुझे भी उन ब्रज गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता। समझ में आया ना सबको? ठीक है, उद्धव जी भी होना चाहते हैं, गुलमलता होना चाहते हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, कोई क्रिस्प साउंड। वो वेदगामिनी राधा रानी माता जी है क्या? उनका साउंड एकदम क्रिस्प है क्या विनोता माता जी? हाँ बोलो माता जी, बोलो। প্রভু শ্রুতিও মানে কি বলছে? শ্রুতিও চরণ কমল কি শ্রুতিও? হ্যাঁ, তো শ্রুতি আছে না, যে মানে যেমন শ্রুতিও তো পার্সনিফাইড শ্রুতি, বুঝতে পারছেন? পার্সনিফাইড শ্রুতি মানে কি, যে শ্রুতি যে ব্যক্তি, ওনারাও মুকুন্দের চরণ পদবী ভজনা করেছেন। এই সকল গোপী দুষ্ট স্বজন অর্যপদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি বিমৃগ্য মানে হচ্ছে माने श्रुति भी इंग्लिश में लिखा है, वन शुड सर्च बाय वैदिक नॉलेज। श्रुति माने शास्त्र द्वारा जाना जे मुकुंद আছে, মুকুন্দের চরণের ভজনা করছে। One who is to be known by studying the Vedic scriptures. শ্রুতি বিমৃগ্য, বুঝতে পারলেন কি বললাম? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। যাকে শ্রুতি দ্বারা মানে শ্রবণ দ্বারা শাস্ত্র আরাধনা করে যাকে জানা যায় ভগবান, সেই মুকুন্দের চরণ পদবী ভজনা করিতেছেন। এটা বুঝতে পেরেছেন তো? आर्य पद परित्याग करे, सबको समझ में आया? गोपी लोग सब आर्य पद भी परित्याग करके मुकुंद का भजना किया। तो ये सब समझ में आया सबको, आशा करता हूँ। ओके, तो यहाँ हाँ बोलिए। ये किससे कंपेयर किया गया है कि उनकी भजना करते थे उनकी चरण की? किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। बोल रहे कि गोपी लोग सब आत्मीय स्वजन फ्रेंड्स एवरीबॉडी सबको परित्याग करके आर्यपद परित्याग किया। यानी आर्यपद माने भद्रता, माने आर्य कौन होता है? आर्य लोग जो है वो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन गोपियों भी वो भी त्याग कर दिया। रात 12 बजे मुरली का ध्वनि सुनकर अपना घर त्याग करके अपना फैमिली को छोड़ के चला गया केशी घाट। तो वो तो कोई क्या बोले, साध्वी स्त्री तो नहीं करेगी ना। तो ये सब त्याग कर दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वही लिखा है, परित्याग करिया श्रुति बिमृग्य श्री मुकुंद श्री चरण पदवी भजना करिएছেন। जो श्रुति से जाना जाता है जिनको, उनका भजन
किया गोपियों लोग की। श्रुति बिमृग्गो, वन हु इज टू बी नोन बाय सर्च फॉर वैदिक नॉलेज, इंग्लिश में लिखा है। अगला श्लोक 186। अथा प्रेम परिपक्व अथा प्रेम परिपक्व विकारेर विविधेर्वृत विकारे विविधेर्वत स चमत्कारम उत्प्लुत्य स चमत्कारम् उपलुत्य सोगायत पुनरुद्धवा। सोगायत पुनरुद्धव। অনন্তর সেই শ্রী উদ্ধব বিবিধ প্রেম পরিপাকজ বিকার সমূহ দ্বারা ব্যক্ত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। तदुपरांत श्री उद्धव प्रेम की परिपक्व दशा में उत्पन्न विविध विकारों द्वारा व्याप्त हो गए तथा आश्चर्य पूर्वक उछलते हुए पुनः कहने लगे। अभी उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? 187 नंबर श्लोक। नायम श्रीयंगयो नितंत रते प्रसाद नायं श्रियोऽंग पुनितान्ते रते प्रसाद स्वर्योषितं नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य स्वरयोषितां नलिन गन्धुरुचां कुतोऽन्या रासोत्सवे यस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ रासोत्सत्वेऽस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ लब्धासि संयदुदगात् व्रजा सुंदरीना लब्धाशिषामया उद्गात् व्रज सुंदरी गणाम। उद्धव जी बोल रहे हैं, रासोत्सवे भगवानेर भुजो द्वारा हाथ से, भगवान के रास नृत्य के समय भगवान हाथ से गृहीत कंठ হইয়া आशीष लाभ करत ব্রজ সুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যান্য কামিনী দিগের কথা দূরে থাকুক, যিনি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া শ্রীহরির বক্ষস্থলে সর্বদা বাস করিতেছেন, সেই লক্ষ্যেও সেই प्रसाद लाभ करते पारेंगे। भगवान ने हाथ से बाहु जुगल से सबको आलिंगन किया था, तो कभी लक्ष्मी देवी को भी वो चीज मिला नहीं। তখন যে নলিন গন্ধপতি স্বর্গ কামিনীগণ সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন না, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। हिंदी। श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय अंगनाओं के गले में अपनी भुजाओं को डालकर उनके मनोरथ पूर्ण किए। इस प्रकार व्रज गोपियों ने जिस कृपा को प्राप्त किया, उस कृपा को जब श्री भगवान के वक्ष स्थल पर सदा निवास करने वाली परम प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी तथा कमल जैसी सुगंध और कांति से युक्त स्वर्ग की रमणिया भी प्राप्त नहीं कर सकी, तब अन्य स्त्रियों की तो बात ही क्या करेगी। तो कितना स्पेशल है व्रज के गोपियां। ना ये उद्धव जी बोल रहे हैं। अगला श्लोक 188। तत्तोति विस्मया विष्टो, बोलिए। तत्तो से विस्मयाविष्टो नारदो भगवान पुनः निरीक्षा मनो माम आर्ताम निक्षणायमाणो मार्ताम ससंभ्राममिदं जगौ। ভগবান শ্রী নারদ শ্রী উদ্ধবের সেই কথা শুনিয়া এবং তাহার ভাব ও চেষ্টা অনুভব করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলে, পরে আমার আর্ত অবস্থা দেখিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন। হিন্দি। श्री उद्धव की इन बातों को सुनकर भगवान श्री नारद अत्यंत विस्मित हो गए। तदुपरांत मुझे दुखित देखकर संभ्रम पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। भारती माता जी थोड़ा रीड कर लीजिए। श्री नारदो वाचा, श्री नारदो वाचा, क्या
अशोक प्रभु का प्रश्न है, भगवान क्यों बोला गया नारद को? हाँ प्रभु। तो दो कारण है। एक तो भागवतम में भी ऐसे बहुत उल्लेख आता है, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, कभी ब्रह्मा जी को भी भगवान बोला गया, हालांकि भगवान तो है नहीं, तो श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए। दूसरा कारण है, नारद मुनि भगवान का सक्तावेश अवतार है ना, भक्तावेश अवतार है, तो उनको भगवान बुलाना कोई गलत चीज नहीं होगा। लेकिन मेनली उनका श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए कभी कभी भगवान शब्द इस्तेमाल किया है। ओके, हाँ, क्या होगा अभी? अनुवाद श्लोका होगा 179, नहीं क्या बोलते हैं उसको, 89। श्री नारद उवाच, श्री नारद वाच, श्रेयस्तमोनि किल भागवतो व्रजेषु। श्रेयस्तमो निखिल भागवतो व्रजेषु। ये गलत हो गया, ब्रह्म संहिता वाला होगा। श्रेयस्तमो निखिल भागवता व्रजेषु। श्रेयस्तमो निखिल भागवत व्रजेषु। व्यासं पदम्बुजरजो बहुवन्दमाना। व्यासं पदम्बुजरजो बहुवन्दमाना। व्यासं पदाब्जयुगलेकरजोऽभिमर्श। व्यासं पदाम्बुजयुगलो करोजमिभाषा। सौभाग्यभक्तृन जनिम् उत याचतेयम्। सौभाग्य भक्तृतृण जनितम् उत यचातेयम्। ये ब्रह्म संहिता ट्यून जब रिसाइट करेंगे ना ऐसे ट्यून में, तो ऐसा बिहेव कीजिए कि कोई आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। व्यासं पदब्जयुगलेकरजोऽभिमर्श, ऐसे कुछ ट्यून में आ जाता है। ओके, अनुवाद 189। श्री नारद बोलिलेन, तो नारद जी इनका अवस्था देखकर, किनका अवस्था? गोप कुमार का अवस्था देखकर बोलने लगा, ए श्रीमान उद्धव, उनको बोल रहा है, ए श्रीमान उद्धव, उद्धव जी को दिखाकर बोल रहा है किनको? गोप कुमार को। ए श्रीमान उद्धव निखिल भगवत भक्तों मध्य परम श्रेष्ठ। इतना नम्रता विनम्रता दिखा, लेकिन ये भी भक्तों में एकदम श्रेष्ठ है। শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন ব্রজ স্ত্রীগণের পদাম্বুজ রেণু বারংবার বন্দনা করিতে করিতে সেই গোপী পদকমল যুগলের একটি মাত্র রেণুকণা স্পর্শের সৌভাগ্যযুক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন এতাদৃশ গোপিকাগণের মহিমাশ্রী বর্ণনে এই বারক কিরূপে সমর্থ হইবে? হিন্दी। श्री नारद ने कहा, हे गोप कुमार, श्रीमान उद्धव समस्त भगवत भक्त में परम श्रेष्ठ होकर भी ब्रज स्त्रियों के चरण कमल की धूलि की बार बार वंदना करते हुए उन गोपियों के जुगल चरण कमलों की एकमात्र धूलि कण के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए व्रज में तृण होकर जन्म लेने की भी प्रार्थना करते हैं। ये भी बाकी वाला लाइन लिखा नहीं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले भी नहीं लिखा। इसके बाद लिखा क्या मालूम है? तखन जब ये भी नहीं वो आशा किया, तो तखन तब एतादृश गोपिकागणेर महिमाश्री वर्णने এই बारक किरूपे समर्थ हुए। जब इनका जैसा व्यक्ति भी बोल रहे कि हम भी समर्थ नहीं है, तो हमारे जैसे व्यक्ति गोपिकागणेर महिमाश्री, महिमाश्री माने महिमा कीर्तन, ग्लोरिफिकेशन, वर्णन करने में कैसे सामर्थ होगा? क्वेश्चन मार्क। अगला श्लोक 190। सौभाग्य गंधम लभते नयासम। सौभाग्य गंधम लभते नयासम। सारुक्मिणीया हि हरि प्रियेते। सारुक्मिणीया हि हरि प्रियेते। ख्यातच्युताशास्त कुलीन कन्या। ख्यातच्युता शास्त्र कुलीनान कन्या। धर्मे कनर्मोक्तिभियावृतेव। धर्मे कनम मैं क्रियाभिक्रह
धर्मे कनमर्य भिक्तिम बियामृत मृतेव। ये Sorry. भागवत गीता का सेकंड वाला ट्यून है, इसमें आपको डायना बाया करना पड़ेगा, फिर सूर्योदय होगा। धर्मे कनर्मोक्ति बियामृतेव। धर्मे कनमर्य बियामृतेव। हाँ, इससे बहुत इजी हो जाता है मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट से श्लोक उच्चारण इजी हो जाता है। ओके, मैं आपको आगे से बता दूंगा कब इलेक्ट्रिक शॉक होगा, कब डायना बाया, सब बता दूंगा, फिर इजी होगा आगे से। 190 अनुवाद। যিনি হরিপ্রিয়া বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রী রুক্মিণী দেবীও সেই गोपिका गणेर सौभाग्य गंध लाभ करते पारे নাই। हाँ, रुक्मिणी देवी को हरिप्रिया बोला जाता है, हरिप्रिया माने हरि में प्रिय सबसे, लेकिन उनको भी गोपिका उनका आसपास भी नहीं है। এই কুলীন কন্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় লজ্জাদিরূপ কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রেম এত প্রগাঢ় যে শ্রীকৃষ্ণ নর্ম পরিহাস্য বাক্য শ্রবণ করিয়াই মৃততুল্যা হইয়াছিলেন। रुक्मिणी देवी बोल रहे हैं, ये रुक्मिणी देवी जो है ये भी कुलीन कन्या, बहुत कुलीन स्त्री माने वेरी वेरी हाई क्लास फैमिली का लड़की है, लेकिन इन्होंने भी अपना लज्जा त्याग कर हिंदी में पढ़ लेते हैं जब तक प्रभु जी आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक को शॉक लग गया। पढ़िए माता। हिंदी। जो हरिप्रिय के रूप में जगत में विख्यात है, वह श्री रुक्मिणी देवी भी उन गोपियों के सौभाग्य की गंध को भी प्राप्त नहीं कर सकी। इस कुलीन कन्या के श्री कृष्ण प्राप्ति की आशा से लज्जा आदि रूप कुलीन धर्म का भी परित्याग कर दिया था तथा इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि श्री कृष्ण के हंसी मजाक युक्त एक वचन को सुनते ही वे मृत तुल्य हो गई थी। याद है ना कब हो गया था? तो भगवान ने एक बार उनको मजाक में बोला, आपके जैसा इतना बड़े घर के लेडी, इतना सुंदर सुशील, हम जैसे काला और क्या क्या बोला था हमको याद नहीं है, मैंने गाय चराने वाला बैकग्राउंड से कैसे आपने विवाह कर लिया। तो ये सुनकर ऐसे बहुत कुछ सुनाया था, मालूम है ना, ये सब आया था भागवतम में, एक चैप्टर है। गंधर्व में विवाह किए थे ना। हाँ, तो ये सब सुन के रुक्मिणी देवी बेहोश हो गया था। मतलब वो बहुत सेंसिटिव थी। हाँ, तो ये यहाँ क्यों बोला जा रहा है? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो भी रुक्मिणी देवी इतना श्रेष्ठ, लेकिन वो भी गोपिका वर्गेर सौभाग्य लाभ करते पारे नहीं, गोपियों जैसे सौभाग्य लाभ नहीं कर पाई। हिंदी हो गया ना। अगला श्लोक 191, ये नॉर्मल भगवद गीता ट्यून फर्स्ट वाला। क्वस्वेर्देव्य इव स्त्रीणां कस्वर्देव्य इव स्त्रीणां मध्ये श्रेष्ठतमापि मध्ये श्रेष्ठतमा अपि कालिंदी सत्यभामाद्य वचान्यरोहिणी मुख। যাহারা স্বর্গদেবী ন্যায় সমুদয় স্ত্রীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সেই কালিন্দী সত্যমামা আদি প্রাধান্যা মহিষী এবং রোহিণী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষী বর্গ, তাহাদের কথা আর কি বলিব। हिंदी। जब ऐसे श्री रुक्मिणी देवी भी ब्रज गोपियों के सौभाग्य की गंध को भी प्राप्त ना कर सकी, तो फिर स्वर्ग की देवियों के समान स्त्रियों के समुद्राय या समुद्र में श्रेष्ठतम उन कालिंदी, सत्यभामा आदि प्रधान महर्षियों और रोहिणी जैसे अनन्य महर्षियों के संबंध में मैं क्या कहूँ। अभी मेरा एक प्रश्न है, देखिए आप लोग का याददाश्त कितना अच्छा है। यहाँ रोहिणी क्यों बोला गया है? रोहिणी तो उनका माता है। हरे कृष्ण प्रभु ना रोहिणी तार माने प्रिय ये छिलो। की छिलो?
वो 1000 में से 16,000 में से एक पहली मैंने मुख्य थी उसमें। एकदम सही, यस। 16,100 जो अपहरण हो गया था, उनमें से मुख्य रोहिणी थी, उनका भी नाम रोहिणी। तो उनका क्या कहना, अगर जो रुक्मिणी देवी भी गोपिका का आसपास नहीं है, तो इन लोग का क्या कहना? अगला श्लोक 192। अहम बारका कोनु स्वाम। प्रभु जी आ नहीं रहा है इसमें। तासम महात्म्य वर्णने। तासम श्लोक का है ये, 193 तथापि चापला जिव्या। तथापि चापला जिव्या। मम धैर्यं न रक्षति। मम धैर्यं न रक्षति। সেই গোপিকা সেই গোপিকা নিকরের महत्व वर्णने बाराक सदृश स्वामी के, मैं कौन खेत का मूली हूँ कि मैं गोपिका के महत्व के बारे में बोलूं। तथापि चपल जिह्वा हमार धैर्य रक्षा करे नाई। हिंदी। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति उन गोपियों का महत्व कैसे वर्णन कर सकता है? तथापि चपल जीव के कारण मैं अपने धैर्य की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उनको इच्छा कर रहे स्तुति करने का, तभी स्तुति करेगा। 193 194 एक साथ। भोगोपपुत्र व्रजनाथ, नहीं, भोगोपपुत्र व्रजनाथ मित्र हे। भोगोपपुत्र व्रजनाथ मृत हे। तत्प्रेम भक्त प्रवरो अयम उद्धव। तत्प्रेम भक्त प्रवरो यम उद्धव। तत्सार कारुण्य विशेष भाग्यता। तत्सार कारुण्य विशेष भाग्यता। आसाम ब्रजे प्रेम भराम तम ऐक्षता। अस्ताम व्रजे प्रेम भरा तमैक्षता। तासां प्रसाद तिशयस्य गोचरस्। तासां प्रसाद तिशस्य गोचरा। तत्संगतो विस्मृत कृष्ण संगमा। तत्संगतो वृस्त कृष्ण संगमा। निधारमेतं व्यवहारम् ईदृशम्। निधारमेतं व्यवहारमिदृशम्। कुर्वान् वदेद्य तदतीव संभवेत्। कुर्वान् वदेदय तत्तदीव संभवेत्। भो गोपपुत्रो, हे ब्रजनाथ मित्र। हाँ, गोप कुमार को बोल रहा है। कौन? नारद मुनि। कितना सुंदर, ब्रजनाथ मित्र। ये श्रीमान उद्धव को दिखा के बोल रहा है, ये श्रीमान उद्धव यदि ताहादेर महत्व वर्णन करें तबेई सुसंगत है। माने he is the best person actually to glorify ब्रज गोपीज। कोई एरा गेरा करने से माने मैचिंग नहीं होगा। इनके जैसे व्यक्ति ही उनका ग्लोरीफाई कर सकते हैं। जेहेतु इन्हीं ब्रजनाथेर प्रेम पर भक्तगणेर मध्य परम श्रेष्ठ बलिया ताहार कारुण्य सार भजना करितेছেন, because he is the best of friends of Krishna। अर्थात ताहार कृपाय সেই नंद ब्रजे गमन करिया गोपीगणेर प्रेम भरत साक्षात अवलोकन करिया आছেন। क्योंकि भगवान ने आदेश दिया, उसलिए गया था ना उद्धव ब्रज में सबसे मिलने। और गोपीगण ताहार प्रति प्रसादातिशय अर्पण करिया आছেন। तज्जন্য इनी সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম সুখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই জন্য তাহাদের ব্যবহার যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই সম্ভবপর, যেহেতু স্বয়ং অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন, অতএব ওই বিস্ময় কিছু মাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। মানে একদম পুরো মানে खुद एक्सपीरियंस वाला पर्सन है। ही इज द वन एक्चुअली हु कैन बेस्ट टॉक अबाउट द गोपी। हिंदी। हे गोपुत्र, हे ब्रजनाथ के मित्र, हे ये उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम पर भक्तों में परम श्रेष्ठ है। इन्होंने श्री कृष्ण की करुणा से सार रूप विशेष सौभाग्य को प्राप्त कर नंद ब्रज में जाकर गोपियों के प्रगण प्रेम का साक्षात दर्शन किया है। गोपियों की विशेष कृपा को प्राप्त कर ये उस समय उनके संग से श्री कृष्ण के संग सुख को भी भूल गए थे। इसलिए गोपियों के विषय में इन्होंने जो कुछ भी निर्धारण किया है, जैसा व्यवहार किया है, वह सब सत्य है।
क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव करके ही यह सब कहा है। अतएव इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं हो सकता है। अगला श्लोक 195 और 196 एक साथ। स्वफल कपुत्रो भगवत पितृव्या प्रभु जी आ नहीं रहा इसमें। ईशानी रसा ज्ञान विशुद्ध चेत सानी रसा ज्ञान विशुद्ध चेत वृद्धो दयार्द्र तरदात विहीना वृद्धो दयानार्द तररात विहीन कांसस्य दौत्ये अभिराजेयान कंसस्य दौत्ये भिरतो व्रजेन संचिन्तयान् कृष्ण पदाम्बुजाद्वयम् संचिन्तयान् कृष्ण पदाम्बुजामयम् तस्य प्रकाशातिशयन्न वर्णयत् तस्य प्रकाशातिशय नरवर्णयत् गोपी महोत्कर्ष भरानुवर्णयेस् गोपी महोत्कर्ष भरानुवर्णने तल्ललितो द्रष्ट्यम् अभावयम् हृदि तल्लोलुते दृष्टिर्भाव्यमन्य हृदि। अनुवाद। सफल को पुत्र वृद्ध अक्रूर भगवत पितृव्य হইয়াও নিরসংজ্ঞান প্রভাবে শুষ্ক চিত্ত দয়াবিহীন কঠিন হৃদয় এবং ব্রজজনে কৃতাপরাধ क्रूर कर्म बोलिया विख्यात। समझ में आ रहा है ना? क्रूर को क्रूर नामी तो है क्रूर। तज्जन्य कंस प्रेरित दूत रूपे ब्रजे गमन करियाছিলেন এবং গমনকালে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজ চিন্তা করিতে করিতে গোপীগণের মহান উৎকর্ষ রাশির অনুবর্ণন করিয়া তাহাদের মহত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ দৃষ্টতার কথা না ভাবিয়াই গোপীগণের পরম মহত্ব অতিশয় বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন। তথাপি তাদৃশ বর্ণনে তাহার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। हिंदी। शफलक के पुत्र वृद्ध अक्रूर श्री कृष्ण के चाचा होकर भी निरस ज्ञान के प्रभाव से शुष्क चित्त तथा दयाहीन विहीन कठोर हृदय के व्यक्ति थे। कंस के द्वारा भेजे गए दूतों के रूप में जब वे व्रज में गए तब मार्गों में श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और फिर उन चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी दृष्टता का विचार न करके श्री गोपियों की परम महिमा तथा उत्कृष्टता का निरंतर वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप उनका कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो गया था। बोलिए माता जी। अक्रूर को भी कंस जेल भेजा था। अक्रूर को भी कंस क्या जेल में भेजा था? नहीं तो क्यों है? अरे मथुरा भेजा था उन लोग को ले आने के लिए, कृष्ण बलराम को ले आने के लिए। जेल के बारे में क्यों लिखो? क्या बोले समझ नहीं आ रहा, पंखा इतना जोर से चला के रखा। मैं बोली जेल के बारे में क्यों बोला हुआ? उनके द्वारा जेल। हाँ जेल के बारे में बोला गया, पहले बताइए। अगला श्लोक 197। तो उग्रसेन को जेल भेजा गया था, वो कहाँ से जेल चला गया? वो जेल वेल नहीं, आप कान में जेल कहाँ सुन रहे भगवान जाने, सावधान रहिए। पहले तो बुक खरीद दीजिए। मल्ल युद्ध के लिए लेके गए थे ना अक्रूर जी आके कृष्ण और बलराम को, तो पता है। हाँ, अगला श्लोक, इसीलिए बुक खरीदना चाहिए, नहीं तो कान में ये सब भी सुनाई देगा। 197 नंबर श्लोक। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिय च देव्या मुनिभिः ससत्वते श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वे गोचारण्यानुचरिश्चरद्वने गोचारण्यानुशरश्चरन्नदे यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमार्चितम् यत्र गोपिकानां कुचकुङ्कुमार्चितम्। अभी बोल रहे अक्रूर कैसे वर्णन किया था, नारद मुनि कोट कर रहे, ठीक है।
অক্রূরের বর্ণন এই রূপ। কিস রূপ? অক্রূর बोला था, श्री ब्रह्मादि देवगण, देव देव महेश्वर, लक्ष्मी देवी, मुनिगण ও ভক্তগণ যে শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, সেই পাদ পদ্মের দ্বারা তিনি গোচারণের নিমিত্ত সখাগণের সহিত শ্রী বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করেন এবং উহা গোপিকা দিগের কুমকুমের অরুণ বাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে। হরি বল। तो जो, हाँ बोलिए, हिंदी बोलिए। श्री अक्रूर ने कहा था, श्री कृष्ण के जिन श्री चरण कमलों के परम ऐश्वर्य युक्त होने के कारण श्री ब्रह्मा, श्री शिव आदि देवता परम सौभाग्य युक्त होने के कारण श्री लक्ष्मी देवी परम पुरुषार्थ स्वरूप होने के कारण भक्तों सहित मुनिगण तथा परम कृपाशील होने के कारण गोचारण के लिए वन वन में विचरण के समय गो बालक सेवा करते थे, वही श्री चरण कमल प्रेम मात्र से सुलभ होने के कारण गोपियों के कुछ कुमेर अरुण संग रंग के रंचित होते हैं। तो गोपियों भगवान के चरण अपने सीने पे लगाते हैं, ऐसे करके आलिंगन करते हैं, तो उनका सीने में जो कुमकुम लगा हुआ है वो कुमकुम से भगवान का चरण लाल हो जाता है। तो सोचिए, यही चरण सब महान लोग आराधना करता और वही गोपी लोग उनका चेस्ट में उनको आलिंगन करते वो चरण को। कितना भाग्यवान, कितना श्रेष्ठ है गोपी। अगला श्लोक 198। अप्यंग्रिमूले पतितस्य मे विभू निजहस्त पंकजम शिरास्तधन्योऽत्र च हस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजंग कामहसा दत्ताभयं कालभुजङ्गरसहसं प्रोद्वेजितानां शरणाशिषं नृणाम् प्रोद्वेजितानां शरणं नरणाम्। एक सेकंड, हेलो 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 हेलो। আমি শ্রী ভগবানের পাদ মূলে পতিত হইলেও তিনি কি স্বীয় করকমল আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন না? যাহারা কালরূপ ভুজঙ্গ বেগে ভয় প্রাপ্ত হয় তাহারা ওই পদহস্ত স্মরণ করিলে অভয় প্রাপ্ত হয়। हिंदी। मेरे द्वारा श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर क्या वे मेरे हस्त कमल को मेरे सिर पर रखेंगे? काल रूप स्वर्ग के वेग के भयभीत जनों के द्वारा भगवान के चरण लिए जाने पर यह हस्त कमल उन्हें अभय प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए, नहीं समझ में आया थोड़ा। हाँ, तो नारद मुनि प्रार्थना कर रहे कि क्या अगर मैं भगवान का शरणागत हो जाऊं तो भगवान क्या अपना कर कमल हमारे सर के ऊपर रखेगा? जहारा काल रूप भुजंगो बेगे भय प्राप्त है, जो लोग मृत्यु के समय डर जाते हैं उन लोग भी अगर भगवान का हाथों का स्मरण करेगा तो उन लोग को भी अभय मिल जाता है। अभय माने समझ रहे हैं, डर चला जाता है। तो अगर मैं तो वैसा नहीं हूं, अगर मैं भी भगवान का चरण में थोड़ा शरणागत हूँगा तो नारद मुनि प्रार्थना कर रहा है क्या भगवान हमको आशीर्वाद देंगे? क्या हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे? अगला श्लोक। अच्छा, एक सेकंड। ये कौन बोल रहे हैं? ये नारद मुनि तो बोल रहे हैं, लेकिन किनको कोट कर रहे हैं? अक्रूर को कोट कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका अपना पर्सनल प्रार्थना नहीं है। 2 श्लोकों से वो अक्रूर को ही कोट कर रहा है। अक्रूर जब वृंदावन में प्रवेश किया था तो अक्रूर क्या प्रार्थना कर रहा था, उन्हीं का स्तुति कर रहा है, माने उन्हीं का कोट कर रहा है, वही स्तुति को ही बोल रहा है, ठीक है। अगला श्लोक 199। जैसे अक्रूर वृंदावन जा रहा था तो भगवान के सब चरण कमल के
के धूली को स्पर्श कर रहा था, वो कल्पना कर रहा था ऐसे चरण दर्शन करूंगा, वैसे दर्शन करूंगा। हाँ वो कल्पना करते करते जा रहा था, वही ना प्रभु? एकदम जेल वाला कुछ नहीं है, ठीक है। समाहनम यत्र निधाय कौशिकः समाहरणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापजगत्रयेन्द्रताम् स्थयात् बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितं श्रमम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमम् स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्य अपानुदात् स्पर्शेन सौगन्धिकन्धदर्शपादुता। जिन जिन का पास बुक नहीं, सब सो रहा है बैठ के। किसी का वीडियो ऑन करके सो रहा है, कोई वीडियो ऑफ करके सो रहा है। इसीलिए बुक खरीदना चाहिए, नहीं तो पूरा समय व्यर्थ। कितना है ये बुक का दाम? 1800 रुपया लिया। सामने कॉलेज स्ट्रीट में ऑनलाइन नहीं तो मिल लेता, कोई खरीद लेता है। कितना सुंदर बुक है, कहीं मिलेगा? ये प्राइसलेस बुक है कि क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को। 18 करोड़ का वो भी कम पड़ेगा। इतना कुछ भगवान के बारे में हम लोग को श्रवण करवा रहे हैं, वो बुक को खरीदना नहीं चाहिए? हाँ, कितना समय, कितना कॉस्टली है। वो बैठ के सो रहे हैं, क्या फायदा? एक तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बताया ना, ये प्राइम टाइम, 24 घंटे में सबसे प्राइम टाइम है टका कमाने का। उस समय बैठ के आप भगवान कृष्णचंद्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। किसको ऐसे मौका मिला है? और फिर भी इतना कुछ होते हुए मेन फिनिशिंग टच में गड़बड़ कर दिया, एक ग्रंथ भी नहीं लिया। तो क्या ये ठीक है? एकदम ठीक नहीं है। हाँ, मैंने श्लोक पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ूंगा ना। हाँ प्रभु जी। तो अक्रूर जी स्तुति कर रहा है। যে করকমলের পুজো উপহার অর্পণ করিয়া ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলি ত্রিজগতের অধিপত্য লাভ করিয়াছিল। আবার সেই সৌগন্ধিময় করকমল রাস ক্রীড়া কালে ব্রজ সুন্দরী দিগের স্পর্শ দ্বারা তাহাদিগের বিহার জনিত শ্রম नाश করিয়াছিল। उस तो भगवान का हाथ का स्तुति कर रहा है अशोक प्रभु, ठीक है। हाथ के बारे में अलग अलग श्लोक बोल रहे हैं अक्रूर जी। अनुवाद हिंदी। जिन श्री कर कमलों के पूजा उपहार अर्पण कर इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त किया था, अर्थात बलि ने 3 जगत का अधिपति प्राप्त किया था, उन्हीं सुगंधित श्रीकर कमलों में रस क्रीड़ा के समय व्रज रास क्रीड़ा के समय ब्रज सुंदरियों की स्पर्श कर विहार से उत्पन्न उनके श्रम को दूर किया था। प्रभु जी पहली बार कर कमल का सुन रहे, हमेशा चरण का ही सुना था प्रभु का, पहली बार हाथ का सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। 200 नंबर श्लोक। प्रभु जी इंद्र ने और किसने बताया यहाँ पे? इंद्र के बारे में बताया, फिर बलि महाराज के बारे में बताया, फिर ये ब्रज सुंदरी को बारे में बताया, ब्रजवासी लोग। अगला श्लोक 200। पितामहसौ कुरु पांडवानम पितामहोऽसौ कुरु पाण्डवानां बृहद् व्रतो धर्म परोपि भीष्म बृहद् व्रतो धर्मोपरि भीष्म व्रजांगनोत्कर्ष निरूपणेन व्रजांगनोत्कर्ष निरूपणेन तमन्तकाले भगवन्तम् आस्तौत् तमन्तकाले भगवन्तमास्तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी यहाँ पे इंद्र के बारे में क्या बता रहे हैं? कि इंद्र भगवान भी जब अर्पण किया था, अश्वमेध यज्ञ जो करता है ना, तो इंद्र भगवान अश्वमेध यज्ञ करके जो यज्ञ का फल मिला था उनको सब जाकर ठाकुर जी को हाथ में दे दिया था। वही हाथ के बारे में स्तुति कर रहे हैं। एक्चुअली देवता लोग तो ये सब यज्ञ का जो आहुति है वो भोग नहीं कर सकता है। असल भोक्ता नाम कौन है? कृष्ण। तो जो आहुति मिलता है वो जाकर लेकर सब भगवान को ही देना पड़ता है। तो उस हाथ कर कमल को बारे में स्तुति हो रहा है अक्रूर जी, ठीक है अशोक प्रभु। अनुवाद। कुरु ও पांडव वर्गेर पितामह श्री भीष्मदेव नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये मालूम है ना? नैष्ठिक ब्रह्मचारी का श्लोक किनको मालूम है? गूगल हाथ उठाइए।
कम से कम 2000 बार क्लास में हम लोग चर्चा किया है। तो पेज पलट रहा है, कहाँ लिखे थे? शुक्र भीष्म प्लवांगमा, पहला लाइन क्या है? सनत कुमार देवर्षि, सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा, ये सब नैष्टिक ब्रह्मचारी मैंने आजीवन जो ब्रह्मचार्य पालन किया उन लोग का लिस्ट है। सनत कुमार देवर्षि, समझ आया कौन है? सुख यानी सुखदेव गोस्वामी, भीष्म और प्लवांगमा कौन है? हनुमान जी। ये सब नैष्टिक ब्रह्मचारी है। तो यहाँ क्या लिखा जा रहा है? म्यूट कर दीजिए। कुरु ও পাণ্ডব বর্গের পিতামহ শ্রী ভীষ্মদেব নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী ও ধর্মপর হইয়া নিজ অন্তিম কালে, ভীষ্মদেব अपने अंतिम काल में ব্রজাঙ্গনা সকলের মহিমা নিরূপণ দ্বারাই ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। सोचिए, व्यक्ति ने अपने अंतिम काल में गोपियों का स्मरण करके अपना शरीर को त्याग किया। हिंदी। कौरवों और पांडवों के पितामह श्री भीष्मदेव ने नैष्टिक ब्रह्मचारी और धर्मपरायण होने पर भी अपने अंतिम समय में व्रजांगनाओं की महिमा के निरूपण द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण का स्तंभ किया था। तो कोई बोल सकता है, अरे ये नैष्टिक ब्रह्मचारी और ये गोपिकाओं का स्तुति कर रहा है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है। हाँ, और क्या लिखा है? जो व्यक्ति धर्मपरायण है, धर्मपरायण लिखा है ना? हाँ। अंडरस्टूड? क्योंकि कितना सुंदरता से ये श्लोक को लिखा है। माने एक नैष्टिक ब्रह्मचारी और धर्मपरायण व्यक्ति भी गोपिका का स्तुति कर रहे हैं मृत्यु के समय। कोई बोल सकता है, अरे गोपी लोग तो धर्मपरायण नहीं थे, ब्रह्मचारिणी भी नहीं थी, तो इन लोग कैसे, इन लोग के बारे में एक ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी और धर्मपरायण व्यक्ति स्तुति कर रहा है, वो भी मृत्यु काल में? इसलिए क्योंकि उन लोग बहुत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, उनसे भी श्रेष्ठ। हाँ, यस। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, लेकिन भीष्म पितामह जब लास्ट मिनट्स पे थे अपनी डेथ बेड पे, तो उन्होंने कृष्ण को बोला था कि आई वांट टू सी योर चतुर्भुज रूप, तो वो फिर चतुर्भुज रूप देखना चाहते, तो वो इसके ऊपर क्यों स्मरण करेंगे फिर? बिकॉज ही वाज अट्रैक्टेड टू द विष्णु फॉर्म ना, 4 आर्म्स का। चतुर्भुज रूप दर्शन हमको तो ये नहीं लगता। हाँ प्रभु, भागवत में बोले थे मृत्यु के समय भगवान आपका समय, आप मेरे सन्मुख हो, मैं प्राण त्याग के समय। ये याद है। एनीवेज, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। तो भीष्म पितामह का स्तुति खोजिए तो उसमें जरूर होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे क्या सनातन गोस्वामी लिखेगा इसमें? अगला श्लोक। हाँ, अशोक प्रभु बोलिए। प्रभु यहाँ पर जानना चाहते हैं कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन में गोपी लोगों का भी ग्लोरिफिकेशन युक्त करना जरूरी है? हाँ, जरूर, एकदम। गोपी लोग का अगर आप ग्लोरीफाई करिए तो ऑटोमेटिकली भगवान का ग्लोरीफाई हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा आल्सो। अगला श्लोक। कैसे बन गए? ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।